भोपाल के एक निजी कॉलेज में लफ्जियात का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब पुलिस ने जांच भी जारी है। एसआईटी गठित है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग की टीम वर्तमान में यहाँ मौजूद है उसी केस की जांच के लिए। इसके अलावा महिला आयोग की टीम जांच करके जा चुकी है। मामला इतना संवेदनशील है कि इसमें जो कॉलेज की नई उम्र की जो लड़कियां हैं उनको पहले उनसे दोस्ती की जाती है, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनका शोषण होता है और उसके बाद धर्मांतरण के लिए फोर्स किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। प्रियंक कानूनगो जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टीम के मेंबर हैं और इन्होंने सबसे पहले इस केस में संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस की आंखें खुली और जांच हुई। जांच के बाद इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर जो आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश के ना होकर एक तो मुस्लिम समाज के हैं, बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं और टारगेट करके हिंदू लड़कियों को इन्होंने ब्लैकमेल किया, शोषण किया और धर्मांतरण के लिए उन्हें उकसाया। प्रियंक जी, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है, किस तरह का ये षड्यंत्र है? देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये संगठित अपराध है और संगठित अपराधों का इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी नज़र में ये प्राइमा फेसाई एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अच्छा, आप ही ने पहले मामला उठाया, क्या पुलिस ने देरी की इस केस में? देखिए, इसमें दो तीन तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हमको समझना होगा कि पुलिस की कहाँ लापरवाहियाँ हैं। उस पर्टिकुलर आनंद नगर इलाके के थानेदार को ये कैसे पता नहीं चला कि एक व्याभिचार का अड्डा, एक क्लब 90 वहाँ चल रहा है? जब आप बाद में उसको डिमोलिश कर रहे हो, पहले आपने उसको क्यों नहीं देखा? हमको अभी तक ये भी नहीं पता कि पुलिस ने वहाँ पे फॉरेंसिक एविडेंस जो कि रेप के मामलों की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होते हैं वहाँ से सीज किए हैं कि नहीं, डीएनए सैंपलिंग के लिए एविडेंस वहाँ से उठाए हैं कि नहीं, या वैसे ही डिमोलिश कर दिया। ये एक जांच का बड़ा विषय है। इसके अलावा जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेट ने क्या किया, ये जांच का विषय है। क्या उनको मुआवजा दिया गया, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले में मेरी समाज से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि बच्चियों के साथ खड़े होने के लिए उनकी मदद करिए। आवश्यकता है उनको बहुत सारी, उनको ना केवल इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको मदद चाहिए। समाज को आगे आना होगा, तभी हम इस तरीके की बुराई को, इस तरीके के अपराध को खत्म कर सकेंगे। आपने कहा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और क्या इस क्राइम को जो लोग कर रहे थे, जो आरोपी हैं, सभी मुस्लिम वर्ग के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, बिहार के हैं, इनको क्या कोई फंडिंग कर रहा था भोपाल में या भोपाल के बाहर प्रदेश में, दूसरे प्रदेश से? देखिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो फंडिंग हो रही थी। ये हमारी इंक्वायरी का पार्ट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ा, ये भी हमारी इंक्वायरी का पार्ट है। एक ड्राइवर का लड़का जिसका बाप डीजल चुरा के बेचता था, वो अगर हर साल 3 लाख 4 लाख की बाइक चेंज कर रहा है तो कोई तो पैसे दे रहा है। अब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये फर्दर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो क्या फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाए, इसके लिए की जा रही थी? देखिए, यौन शोषण करना, वीडियो बनाना, इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए प्रेरित करना, ये मॉड्यूल था। और फंडिंग डेफिनेटली, अब ये पुलिस का काम है कि इस अपराध में जो वाहन प्रयोग किए गए हैं वो लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो अपराध में प्रयुक्त साधनों के रूप में ये वाहन सीज करना चाहिए। कैसे खरीदे गए, किससे खरीदे गए, उठा के लाइए, उन लोगों से पूछिए कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा आया, नगद दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना की जांच करिए। लेकिन ये सब काम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में होने चाहिए। और बड़ी बात आपने कही कि नमाज के लिए वहाँ जो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, उन्हें ब्रेक दिए जाते थे, ऐसा इंस्टीट्यूट में होता है? ये हमको कॉलेज के विद्यार्थियों से बातचीत में अनौपचारिक ढंग से ही पता चला है कि वहाँ लड़के जो हैं, खासतौर पे ये लड़के, नमाज ब्रेक के नाम पे कभी भी चले जाते थे वहाँ से उठ के, और नमाज ब्रेक दिया जाना अपने आप में तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है। तो नमाज ब्रेक का मकसद क्या, प्रेरित करना? दिख रहा है हमको कि एक इस प्रकार की तुष्टीकरण का माहौल बनाना जो अल्टीमेटली लड़कियों को प्रेरित करे अपना धर्म बदलने के लिए। अच्छा, तो क्या इंस्टीट्यूट में, बाकी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ ऐसा कुछ होता है? ये फर्दर मैटर ऑफ इंक्वायरी है, ये पता चलेगा जैसे जैसे जांच में हम बताएंगे आपको। नमाज ब्रेक की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं नमाज ब्रेक की बात कर रहा हूँ। हमारे ये हमको पता चला है, ये इंक्वायरी का भाग है। जब हमारे पास इसके बारे में जानकारी आएगी तो हम बताएंगे। अच्छा, आपने एक और बात कही कि जो कॉलेज है उसके आसपास मस्जिद है, दरगाह है, क्या ये सब भी एक तरीके से प्लान किया गया है कि वहाँ पे ले जाना, दरगाह ले जाना, जिससे कि लोगों का रुख इस्लाम की तरफ? ये जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, ये पुलिस से सवाल हम पूछ रहे हैं।
ये इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस को जानना चाहिए, पता करना चाहिए किस प्रकार सामाजिक ढांचे को बदला जा रहा है, किस प्रकार डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। ये डेमोग्राफी चेंज होना किसी भी इलाके की बड़ी खतरनाक बात होती है, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए। और जो आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अब पकड़ लिया है, क्या उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण है या किसी तरह से किसी रसूखदार का संरक्षण है जिस वजह से ये जितने तमाम आरोपी हैं इतने आसानी से ये पूरा एक गैंग चला रहे थे? मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि लोकल थाने की सीधी लापरवाही है इसमें। तो कहीं ना कहीं लोकल थाने पे इन्फ्लुएंस रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी ने पैसा दिया होगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमको बताए, हम वही तो जानना चाहते हैं। लेकिन एक नाम आ रहा है, एक ठेकेदार है सारिक मछली, उनका भी नाम बार बार उछल रहा है। ये नाम सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास भी आया है। हमारी जांच के दायरे में शारिक मछली का नाम शामिल है। अच्छा, तो क्या वो भी आरोपी बन सकता है या फिर संख्या आरोपियों की बढ़ सकती है? जांच की जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंडेशन देंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रियंका कानूनगो जी हैं जिन्होंने बताया कि ये जो लफ्जियात का केस है ये सुनियोजित षड्यंत्र है और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें लड़कियों को इस्लाम की तरफ प्रेरित करने के लिए तमाम जो कहना चाहिए इन्वायरमेंट बनाया जाता था। इवन उस कॉलेज में नमाज का ब्रेक तक दिया जाता था, कॉलेज के आसपास दरगाह भी हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ मौजूद है, जांच कर रही है और जो फाइंडिंग आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।